नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं संतोष कुमार, BR इंडिया टुडे न्यूज से। और इस वक्त मैं अभी छतरपुर पंचायत में हूँ। मान लीजिएगा ये नगर पालिका है। ये वार्ड नंबर कितना हुआ सर? 5। ये वार्ड नंबर 5 है। और आज हमारे साथ जो शख्स हैं श्रीमान योगेश्वर यादव जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और वो किसान मित्र हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि अभी तक इनकी किसान की जो परिस्थिति है, कहाँ तक ये इनको भार लगाए हैं और कहाँ तक इनकी समस्या का समाधान किए हैं। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है BR में सर। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर। आप। मेरा नाम योगेश्वर यादव है जी। और हाँ, ये बताइए सर कि अभी तक किसान के लिए क्या क्या प्रावधान आप सब किए हैं सर? तो बताइए। किसान के लिए प्रधान यही किया है कि जो समय समय पर बीमा आती है, फसल बीमा हमने कराया और बीज वितरण के समय समय पर कराया। और बाकी मिट्टी वर्क जो है से नमूना है से वह सब करा है। सर ये बताइए सर कि जो कृषि यंत्र मिलता है ब्लॉक से सर, तो इसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ता है सर? तो बताइए सर किसानों को सर। ये कृषि यंत्र मिलता है मनरेगा से एक तहत मिलता है जी। तो मनरेगा के जो सिंचाई कूप है, डोभा है, तालाब है, उसको तहत से भूमि संरक्षण से 90% अनुदान पर मिलता है। मिल जाता है। हाँ। योगेश्वर सर, ऐसा कोई भी परीक्षण के लिए कुछ अभी झारखंड सरकार द्वारा आया गया है कि जो किसानों जो परीक्षण दिया जाए नए साइंटिफिक चीज से जरा की खेती करने के लिए कुछ ऐसा कुछ? वो तो सिर्फ विधि से कि जैसे खेती करने के प्रशिक्षण से दिया जाता है कि समय समय पर बीज खाद के लिए उपचार किया जाए। अच्छा। और इसमें मान लीजिए कि दवा कीटनाशक ये समय पर हम लोग आता है किसान को वितरण करते हैं। सर अभी धान किस रेट से अभी सर बेचा जा रहा है, कुछ जानकारी बताइए। धान तो ऐसे व्यक्ति लोग बनिया बिचौलिया लोग इधर जो है से 16-17 रुपये लेता है, लेकिन मार्केट में सरकार के पैस के द्वारा 24.5 रुपये खरीदा जाता है। 24.5। सर नमी कितना होना चाहिए इसमें सर? कुछ धान में नमी कुछ होनी चाहिए सर, कितनी होनी चाहिए, कुछ जानकारी है सर? नमी मतलब नमी से धान में कुछ नमी होती है जिसके कारण उतना सरकार नमी तय करती है, नमी होनी तभी धान हम लेंगे। ना कोई नमी के तो नहीं है ना कोई ऐसा नहीं है। नहीं है सर। ना सर आप सर किसान मित्र रह चुके हैं सर, तो कभी ऐसा लगा जो किसान अनएजुकेशन है सर, अशिक्षित है, उसके लिए ऐसा कुछ प्रावधान निकाले हैं सर कि जो जिनके लिए कुछ किया जाए, कुछ उनको लिए शिक्षा का कदम उठाया जाए, कुछ ऐसा सर? वैसा तो बहुत सा अभी किसान लोग पीछे अभी हम लोग बढ़ चुके हैं। किसान को उतना सुविधा व्यवस्था नहीं मिल रहा है। चरण से महंगाई चरण सीमा पर पार किया है। खाद जहाँ पहले 266-67 में मिलता था, से खाद अभी 400-450 मार्केट में बिक रहा है। हाँ, और सभी तरह से पानी पत्थर पेयजल के अभी हम लोग के सिंचाई की बहुत सा कमी है यहाँ। क्या कमी लगता है सर? और अन्य राज्य से झारखंड जैसे मान लीजिए कि अन्य राज्य छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र जो सर बहुत आगे बढ़ चुका है सर, साइंटिफिक से डेवलपमेंट आगे बढ़ गया है सर, और झारखंड बिहार क्यों पीछे? इसका मुख्य कारण क्या है बताइए सर? अशिक्षा के कारण है, अभी जागरूकता उतना नहीं है, चलता नहीं। इसको कैसे पूरा किया जाएगा सर, कुछ बताइए सर। इसको पूरा किया जाए कि घर घर मान लीजिए जागरूक को बनाना है, शिक्षित बनाना है, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित होना बहुत जरूरी और है। एक्टिव किसी की प्रक्रिया प्रशिक्षण लेने में भाग लेने में देखा था कि मैं सबको ये बदल सकता है। ये कहना है सर का कि जब तक अब किसान शिक्षित नहीं होंगे और जब तक वो भागीदारी नहीं लेंगे, कोई प्रतियोगिता में कोई स्किल नहीं सीखेंगे, तो वो कब तक आगे बढ़ना मेरे ख्याल से, चाहे हमारे माननीय ख्याल से नहीं लगता है कि भी किसान आगे बढ़ पाएंगे और अन्य राज्यों से मुकाबला कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जल्द से जल्द अपने आप को शिक्षित करें। जब आप शिक्षित होइएगा तो आपको भला और बुरा सब पता चल जाएगा कि क्या हकीकत है, क्या फसाना। सर ये बताइए सर कि अभी 2026 आ गया सर, तो इस नए वर्ष में अपने किसानों भाइयों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? इस चैनल के माध्यम से कुछ बोल दीजिए सर, 4 साल। इसको 2026 में नए साल के शुभ अवसरण पर हमने सब किसानों को जो आएगा सब फसल कृषि विभाग से जो भी आएगा सब लोग को लाभ देने की कृपा करेंगे। चलिए सर, कोई झारखंड सरकार से शिकायत? झारखंड सरकार के सर शिकायत है कि कृषि मंत्री या कोई भी मंत्री साहब भी है, किसान पर उतना वही काम करने के हित नहीं किया है। काम करने का हित नहीं किया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया। किसानों पर, गरीबों पर ध्यान नहीं दिया। नहीं दिया। ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। तो ये अनुरोध है
हमारे सर योगेश्वर सर या मेरे चैनल के माध्यम से कि माननीय जो कृषि मंत्री हैं, कृपया वो किसानों पर गरीबों ध्यान दें, उनकी भलाई उनकी बुराई को समझें, उनकी हकीकत को जाने। सर आपने इतना कीमती से बात किया सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं संतोष कुमार, जय हिंद, जय भारत।